Good morning everyone. Today we are going to take English subject for second class, and today we will see our lesson name is City at Night. Today we will see City at Night, this poem. Yesterday we have completed this poem City at Night, and today City at Night about the grammar portion. सिटी ॲट नाईट ह्या पोयमवरच आधारित आपण ग्रामर पोर्शन आज घेणार आहोत। आज हम क्या लेने वाले हैं? ग्रामर लेने वाले हैं, और इसी के आधार पर जो सिटी एट नाइट इस पोयम के आधार पर ही हमने इस ग्रामर पोर्शन को हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, और पेज नंबर है टेक्स्ट बुक का 17 पेज नंबर में यह ग्रामर दिया गया है अबाउट सिटी एट नाइट। इसी पोयम के आधार पर, इसी पर आधारित इस ग्रामर पोर्शन जो है हम टुडे वी विल सी ग्रामर पोर्शन। सो ग्रामर पोर्शन में हम आज क्या देखने वाले हैं कि सिंगुलर एंड प्लूरल। ग्रामर में हम क्या देखने वाले हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर यानी कि किसी भी मतलब कोई चीज़ है या कोई वस्तु है, थिंग्स है, पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है, तो यह सारे जो है यह किसी भी इसकी संख्या जो है वो वन एंड मेनी। जैसे कि ये 1 फिंगर है और ये 5 फिंगर्स, तो यह 1 है तो यह मेनी है। ओके, तो हमें क्या देखना है? सिंगुलर एंड प्लूरल उसको बोलते हैं। तो 1 जो है वह है सिंगुलर, एंड जो 1 से मेनी है अगर, तो उसे कहेंगे हम सिंगुलर। तो हम आज यही देखने वाले हैं कि सिंगुलर एंड प्लूरल। तो व्हाट इज द सिंगुलर? तो सिंगुलर इज नाउन दैट नेम one person, place, animal or thing are called singular noun. Singular means noun that name one person, place, animals and things are called singular noun. तो किसी भी वस्तु, वस्तु यानी थिंग्स, एनिमल्स यानी प्राणी, पर्सन यानी व्यक्ति, उसके बाद में क्या है और प्लेस यानी जगह यानी ठिकान, जो स्थल होता है उसे कहते हैं प्लेस। तो यह सारी मतलब नाउन जो है इसके वन एंड मेनी। तो नाउन वन पर्सन यानी एक आदमी, एक प्लेस, वन एनिमल्स, वन थिंग आर कॉल्ड सिंगुलर नाउन। किसी भी एक व्यक्ति का या फिर एक प्लेस का या फिर एक एनिमल्स का या फिर एक थिंग्स का नाम यानी है सिंगुलर, बट ओनली वन पर्सन, थिंग्स, एनिमल एंड प्लेस। एंड देन उसी के अपोजिट प्लूरल। उसी के अपोजिट प्लूरल मीन्स नाउन दैट मोर दैट वन पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स आर कॉल्ड प्लूरल नाउन। जो 1 है वह है सिंगुलर। सेम बिल्कुल इजीली, अगर इजी वे से आपको ध्यान रखना है तो जो 1 है वह है सिंगुलर, और 1 से मोर देन 1 है तो वह है प्लूरल। सब इतना ध्यान में रखना है कि 1 है तो प्लूरल सिंगुलर है, और मोर देन 1 है तो फिर वह है प्लूरल। एक है तो सिंगुलर और एक से ज़्यादा है तो प्लूरल। इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको 1 है, लेकिन आपको समझ में कैसा आएगा कि आप लोग प्लूरल और सिंगुलर को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको समझेंगे? तो उसके लिए स्पेलिंग आप लोगों को किस तरीके से लिखने, आप मुँह से तो बोल दोगे, 1 बोलेंगे या मेनी बोलेंगे, लेकिन हर बार हमें 1 एंड मेनी नहीं बोलना है। 1 पर्सन एंड मेनी पर्सन, 1 थिंग एंड मेनी थिंग, ऐसे नहीं बोल सकते हम। तो उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है। नाउन, उस नाम में ही, नाउन इस वर्ड्स में ही सारी बात आ जाती है। तो नाउन जो है सिंगुलर एंड प्लूरल, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर दिया गया है, देखिए, यू कैन सी योर टेक्स्ट बुक। आप अपना टेक्स्ट बुक देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर दिए गए हैं। यह है डोनट, ठीक है, और यह है बर्ड। तो यह डोनट और यह बर्ड। अब यहाँ भी डोनट है और यहाँ भी डोनट है। तो आप लोग सिर्फ एक बात गौर कर सकते हैं, आप यहाँ पर केयरफुली देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे डोनट लिखा है, यहाँ पे 1 डोनट है और यहाँ पे मेनी है। पर अब हमें 1 और मेनी वर्ड का यूज़ न करते हुए ओनली 1 नाउन में हमें
सिंगुलर और प्लूरल देखना है। तो यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ पे डोनट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेनी है तो हमें मेनी नहीं लिखा है, हमने उसी डोनट को क्या कर दिया है, एस लगाया है। तो जहाँ पर एस लग जाता है तो फिर वह हो जाता है प्लूरल। सिंगुलर में एस नहीं लगता है और जब प्लूरल बनाना है तो वहाँ पर एस लगता है, ठीक है। लेकिन अब सारे के सारे ही वर्ड्स में, नाउन में आप लोग एस, ओनली एस नहीं लगा सकते। दिस इज फॉर सम क्या बोलेंगे उसको, नियम जो है, रूल्स। ओके, दिस इज कॉल्ड रूल। तो सम रूल्स है इसके कि सिंगुलर और प्लूरल को आप किस तरीके से लिखोगे। तो कैसे नियम है उसके, एक तो एस लगाना है प्लूरल में या फिर ई एस लगाना है। दो टाइप है उसको हमें सिंगुलर को प्लूरल करने के लिए। प्लूरल में एक तो एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि एस कब लगेगा या एस कौन से नाउन में लगेगा और ई एस कौन से नाउन में लगेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा कि डोनट जो है, तो डोनट में हमने ओनली एस लगाया, तो यह हो गया प्लूरल। यहाँ पे बर्ड है, बर्ड BIRD बर्ड है और इसको हमने BIRD एस लगा दिया, तो यह हो गया प्लूरल। डोनट सिंगुलर एंड डोनट्स प्लूरल, बर्ड सिंगुलर एंड बर्ड्स प्लूरल। उसी प्रकार से अब यहाँ पे है जैसे हाउस, तो हाउस है तो हाउसेस बोलना है हमें, तो हाउसेस में भी यहाँ पे एस लगेगा, लेकिन हाउस में पहले से ई लगा हुआ है तो इसीलिए उसे हम क्या बोलेंगे, हाउसेस, HOUSES। यहाँ पर भी एस लगाया आपने। केक, तो केक है, 1 है सिंगुलर और उसको हमने एस लगा देंगे, केक्स। उसके बाद में है टाइगर, टाइगर को भी हमें एस लगाना है तो वह बन जाएगा प्लूरल, टाइगर्स। टाइगर्स क्या बोलेंगे हम, टाइगर्स। उसके बाद में है स्कूल, तो स्कूल है, 1 है तो SCHOOL स्कूल, और हमको उसको सिंगुलर प्लूरल करना है तो उसमें हम लगा देंगे एस, तो स्कूल्स क्या हो जाएगा, यह स्कूल्स, SCHOOL। आप लोगों को यह सारा वीडियो बार बार ध्यान से जब आप देखोगे तो आपको सिंगुलर और प्लूरल का मीनिंग समझ में आएगा और इसका डिफरेंस समझ में आएगा कि हमें सिंगुलर एंड प्लूरल को किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो लास्ट में एक ही बात ध्यान रखना है कि 1 पर्सन हो, थिंग्स हो या एनिमल्स हो या प्लेस हो, तो वह 1 है तो वह सिंगुलर है और उसमें एस लग गया है। अगर एक से ज़्यादा है, मोर देन 1 है, तो वो हो जाएगा सिंगुलर, प्लूरल। तो सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर में 1 है तो सिंगुलर एंड मोर देन 1 हो गया तो वह हो गया प्लूरल। और प्लूरल लगा मतलब करते हुए हमें क्या करना है, एक तो एस लगाना है या फिर ई एस लगाना है। तो यह ध्यान में रखिए कि सिंगुलर को प्लूरल करते हुए उस स्पेलिंग को हमें एस लगाकर उसका प्लूरल करना है और ई एस भी लगा सकते हैं। तो यह हो गया सिंगुलर एंड प्लूरल आज, ठीक है। तो हमने आज क्या देखा, ग्रामर पोर्शन में सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन।